को। रुक जाओ। कौन रोकेगा हमें? तुम भाग जा यहाँ से, मैं तुझे भी ना इस बुलडोजर के नीचे कुचल दूंगा। अब जाओ भक्त, इस दुनिया का भला करो। आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपकी कितनी बेइज्जती कर दी। सॉरी। बीच सड़क में नीरा और पूजा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? एलीट बिजनेस ग्रुप में 25 करोड़ हमारे वापस ले आओ। देख छोरे, आज ना हमारा मूड एकदम गुड है। हमारे को ना हमारा मूड खराब नहीं करने का। भाड़ में गया तुम्हारा मूड। तो मुझे लगता है हनु को अपने घर चले जाना चाहिए। एक्स्ट्रा सपोर्ट होना अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दो। अरे रुक्मिणी तुम, वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। वैसे पवन मित्तल को निकालने के बाद पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। क्या करे सर, पवन सर का बिजनेस ही इतना फैल गया है कि हमें कहीं उठने बैठने का समय नहीं मिलता। लेकिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का समय तो तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब आपसे क्या झूठ बोलना। वैसे शातिर तो बहुत हो तुम, अपने बॉस पवन मित्तल की तरह। लेकिन अपने बॉस को एक बात बहुत अच्छे से समझा देना, मेरे तेल के शिप लूटना बंद कर दे। उसकी इस घिनौनी हरकत से दुश्मनी की आग और तेज भड़केगी। दुश्मनी तो आपने की है पवन सर को पंचरत्न से निकाल के, वरना उन्होंने तो हमेशा आपसे दोस्ती का ही हाथ निभाया है। तभी तो देखे ना आपके लिए कितने तोहफे लेके आए। हमारा पहला तोहफा है आओ स्टैचू। हमारा दूसरा तोहफा है 200 साल पुराना नटराज। तीसरा तोहफा है 200 साल पुरानी तलवार। और चौथा तोहफा है हमारी 400 साल पुरानी वाइन। आकाश सर, ये सारे तोहफे मिलाकर कम से कम 1000 करोड़ के हैं। क्या बात है रुक्मणी, तुम तो सच में मेरे लिए खजाना लूट कर ले आई हो। पवन सर को हमेशा से पता था कि आपको इस तरीके के एंटिक्स पसंद है, तभी तो तोहफे में आपको यही दिया है। मैंने तो सुना था पवन मित्तल अपने इरादे की बहुत ही पक्के हैं, पर लगता है उन्हें पता चल ही गया है कि यहाँ पर काली ने और काली के कमांडो ने कमांड संभाल लिया है। इसीलिए लगता है डरपोक ने डर कर दोस्ती का तोहफा भेजा है। हमारी शराफत को हमारी बुज़दिली समझने की कोशिश मत करना काली। ये फालतू की बातें बोलना बंद करो। वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ रुक्मिणी, तुम इन तोहफों के पीछे छुपकर कौन सा गंदा खेल खेलने आई हो। चलो मैं अपना खेल खुद ही बता देती हूँ। पवन सर मुंबई आ रहे हैं और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके पंचरत्न के होने वाले अगले महीने के चुनाव में आप उनके पंचरत्न के प्रेसिडेंट बनने पर मदद करें। पहले मुझे शक था कि नीरा आहूजा और पृथ्वी सिंह के ऊपर हुए हमले के पीछे पवन मित्तल का हाथ है, लेकिन अब मुझे शक नहीं, यकीन है। पवन मित्तल 5 साल के बाद वापस आ रहा है। उसने अपनी घिनौनी हरकतों से हम सबको गुस्सा दिलाया है। हम सब ने मिलकर उसे पंचरत्न से बाहर निकाला है और तुम चाहती हो कि हम फिर से उसे पंचरत्न में घुसने देंगे? कभी नहीं। पर आकाश जी, जाओ कह दो उसे, जब तक हम 4 रत्न जिंदा हैं तब तक वो पंचरत्न का प्रेसिडेंट कभी नहीं बन सकता, समझी तो? लेकिन आकाश जी, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन आप मेरे तोहफे तो कबूल कीजिए। ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से तोहफे लेकर आई हो तो रख लेते हैं तुम्हारे तोहफे। नहीं सर, रुक जाइए, ये तोहफे स्वीकार मत कीजिए। लेकिन क्यों? तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम इन तोहफों के बारे में क्या जानते हो?
बर्बाद मत कर देना। जिसे ये पुरानी वाइन की बोतल कह रही है, ये ऊपर से दिखने में तो एक वाइन की बोतल है, लेकिन इसके भीतर इरिडियम 192 का पाउडर है, और उस पाउडर में न्यूक्लियर रेडिएशंस। अगर आकाश सर ने इसे अपने साथ रख लिया तो धीरे धीरे वो बीमार होंगे और अंत में उनकी मौत। What? और ये 200 साल पुराना एंटिक आउल स्टैचू इसके अंदर लगाया हुआ था ये माइक, जिसे रुक्मणी और पवन आकाश सर की सारी बातें लाइव सुन सके। ये लगा हुआ उस पर कैमरा, ताकि रुक्मणी आकाश सर पे जो भी आ रहा है जा रहा है उस पर नजर रख सके। और ये तलवार? इस तलवार पर काली शक्तियों का वास है। जो भी इसे घर पे रखेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। Enough! इस रेडिएशन पावर से कोई मरे या ना मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस आकाश मित्तल ने मेरी 1 मिनट में ये तोहफे नहीं कबूले ना, तो ये मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। वाह वाह रुक्मणी, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। शेर के गुफा में आकर शेर को ही ललकार दिया। देख क्या रहे हो, जाओ। काली, मैंने बैकअप मंगाया है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक तुम मोर्चा संभालो। जाओ काली, जाओ, गो। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ये युद्ध है, किसी बैद का काम नहीं है। रुक्मणी बड़ी शातिर है, थोड़ा ध्यान से। अरे डॉक्टर साहब, अभी आपको पता नहीं है काली किस बला का नाम है। बस देखते जाओ कैसे इसको मैं धूल चटाती हूँ। क्या बात है, दूसरों को धूल चटाने वाली आज खुद ही धूल चाट रही है। और ये तलवार?